कि भाजपा रिपोर्ट देती है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी के सारे नाले साफ़ कर दिए, और साथ में एमसी देती है रिपोर्ट कि उन्होंने सारे नाले साफ़ कर दिए, नालियाँ साफ़ कर दी हैं, जालियाँ साफ़ कर दी हैं। मुझे लगता है सिर्फ कागज़ों पे काम है, और भाजपा एक मेयर फोटो शूट ना करे सिर्फ नालों के पास खड़े होकर, बल्कि ग्राउंड पे उतर के काम करे, क्योंकि दिल्ली की जनता को बारिश में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 5-5, 6-6 घंटे सड़क पर बैठे रहना पड़ा, खड़े रहना पड़ा। बच्चे स्विमिंग करते हुए दिखाई दिए। अगर मानसून एंजॉय करने की परिभाषा मेयर राजा इकबाल सिंह की यही है कि मानसून एंजॉय करना है, कि हमें वो नाले के पानी में, सीवर के पानी में अगर हमें स्विमिंग करनी है, तो मुझे लगता है कि भाजपा को, इस सरकार को, 4 इंजन की सरकार को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया। इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनको ग्राउंड पे उतर के दिल्ली की जनता को इस पानी से, इस जल भराव से निजात दिलानी चाहिए। सर, कल पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं परवेश वर्मा, उन्होंने एक वीडियो साझा किया है जिस पर कहा है, देखिए, आपने दिल्ली के एक पॉइंट पे ये कह दिया कि वहाँ पर पानी नहीं भरा। मिंटो ब्रिज के ऊपर, मिंटो ब्रिज के ऊपर कौन सा रेजिडेंट रहता है? दिल्ली का कौन सा मूलभूत नागरिक रहता है? मिंटो ब्रिज के ऊपर तो सिविक सेंटर जाने का रास्ता है, बड़े बड़े ऑफिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने का रास्ता है, आईटीओ निकलने का रास्ता है। मिंटो ब्रिज पे कौन सा ऐसा दिल्ली का मूलभूत निवासी रहता है जिसने परवेश वर्मा को वोट देके और ये कर दिया हो, अपना क्या कहते हैं, जिता दिया हो? दूसरी बात, मेरे को ये लगता है रेखा गुप्ता जी को काउंसलर वाले मोड से ऊपर उठ के मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और प्रवेश वर्मा को विधायक से उठ के मंत्री बनना चाहिए। मिंटो ब्रिज आता है विधायक, प्रवेश वर्मा के इलाके में विधायक, वो नई दिल्ली के विधायक है ना, मिंटो ब्रिज उनके इलाके में आता है, इसलिए मिंटो ब्रिज सुरा दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ ना, मुंडगा को कौन सुधारेगा? सरिता विहार को कौन सुधारेगा? नजफगढ़ को कौन सुधारेगा? आगे धौलाकुआं को कौन सुधारेगा? आईटीओ को कौन सुधारेगा? ये सारी जो जल भराव की जो फोटोएं थी, उनको कौन सुधारेगा? बाकी इलाकों को? आप दिल्ली के मंत्री हो, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो ऐसी प्रिपरेशन करी शालीमार बाग के लिए, उन्होंने वहाँ पे 4 ट्रैक्टर पंप लगा दिए, लेकिन फिर भी इतना भर भर के पानी इकट्ठा हुआ, इतना भर भर के पानी इकट्ठा हुआ। वो जो कह रही थी कि मैंने नाले साफ कर दिए सारे, आज विजिलेंस उन्हीं के नालों की सफाई के ऊपर बैठी हुई है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर शालीमार बाग नहीं रोक सकती कि वहाँ पे जल भराव ना हो, तो वो दिल्ली का क्या वो करेंगी, जल भराव रोकेंगी? आप लोगों से अगर स्थिति संभल नहीं रही तो बोल बच्चन तो मत करो, ग्राउंड पे उतर के करवाओ तो सही। अब तो आपके पास, अब तो 4 इंजन की सरकार है भाजपा की। अब तो आपके पास कोई ब्लेम करने की कोई स्थिति में नहीं हो कि नहीं जी अब तो केजरीवाल जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब तो केजरीवाल जी नहीं है ना, अब तो आप ही मुख्यमंत्री हो, आप ही मेयर हो दिल्ली के, आप ही केंद्र में हो। एलजी साहब भी आपके, कहाँ पर है आजकल वो एलजी साहब? ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहे। मुझे तो नाम भी भूल गया उनका, कि क्या नाम था उनका, शक्ल तो बहुत दूर की बात रही, नाम भी भूल गया उनका। कहाँ गए वो एलजी साहब जो केजरीवाल साहब के टाइम पे रोजाना ग्राउंड पे उतर के आ जाते थे? फलाने डिपार्टमेंट जा रहे, फलाने डिपार्टमेंट जा रहे, ट्रांसफर नहीं करने दूंगा, पोस्टिंग नहीं करने दूंगा, सर्विसेज अपने पास रखूंगा। आज वो कहाँ गए सारे? तब भी मैनेज नहीं हो रहा ना। केजरीवाल को काम करना आता था, दिल्ली की जनता को क्या चाहिए केजरीवाल को पता था। मुझे लगता है भाजपा को गवर्नेंस सीखनी चाहिए, और वो गवर्नेंस में विश्वास रखे, सीखे और बढ़िया बढ़िया फैसले ले, ताकि दिल्ली के जल भराव से दिल्ली की जनता को बचा सके। आप सिर्फ एक उदाहरण मिंटो ब्रिज का, आप कह रहे हो मिंटो ब्रिज, मैं कह रहा हूँ धौलाकुआं। आप कह रहे हो मिंटो ब्रिज, मैं कह रहा हूँ सरिता विहार। आप कह रहे हो मिंटो ब्रिज, मैं कह रहा हूँ नजफगढ़। आप कह रहे हो मिंटो ब्रिज, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री की शालीमार बाग। आप कह रहे हो मिंटो ब्रिज, मैं कह रहा हूँ पटेल नगर। आप कह रहे हो मिंटो ब्रिज, मैं कह रहा हूँ सरिता विहार। आप कह रहे हो मिंटो ब्रिज, मैं कह रहा हूँ करोल बाग। कितना मिंटो ब्रिज चलाओगे? इतना बड़ा तो मिंटो ब्रिज भी नहीं, वो भी 100 मीटर में ख़त्म हो जाता है। दिल्ली के अंदर 100 मीटर की बात करोगे या दिल्ली की सारी सड़कों की बात करोगे? अभी तो हम पीडब्ल्यूडी की सड़कों की बात कर रहे हैं। गलियों के हाल क्या थे? एक एक गली के अंदर फुट कितने 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ था, लोगों के घरों के अंदर पानी आ रहा था। ना भाजपा एमसीडी से काम करवा पा रही है, ना भाजपा दिल्ली सरकार में आके काम करा। अभी पीछे मुख्यमंत्री कह रही थी ना कि वो तवा थोड़ी लगा हुआ सड़कों पे कि पानी आएगा और इवेपरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री का जवाब था। अब ड्रेन छोटी रह गई, अब सड़क पे, केजरीवाल के टाइम पे ड्रेन बड़ी थी,
अब छोटी हो गई हैं। अब पता चला बाहर बैठ के बोलने से क्या होता है और अंदर काम करने से क्या होता है। नहीं संभल रहा तो अभी भी आम आदमी पार्टी से सीख लो। आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मंत्री सारे लोग सड़क पे होते थे जिस टाइम पे बारिश आती थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आप चेक कर लेना अपने रिकॉर्ड के हिसाब से, वो प्रगति मैदान के अंदर थी उस टाइम पे और एक मंडप में थी। आप चेक कर लेना उस टाइम की, मुझे पता है लोकेशन। बाकी कोई मंत्री सड़क पे नहीं था, कोई मेयर सड़क पे नहीं था, कोई इनका नेता सड़क पे नहीं था। सारे अपने घर के अंदर छुपे बैठे थे कि ये ना हो कि कोई जल के लिए देख ले तो हमें ताने मारेगा। क्या हुआ नेगी साहब का, क्या हुआ? वो नेगी साहब जो वो बोट लेके घुमा करते थे परपड़गंज की तो वेस्ट विनोद नगर की, तो फिर इतने पानी की फोटो आई है। इस बारी नाव लेके नहीं घूमे क्या? वो बग्गा साहब कहाँ गए? वो बग्गा साहब नाव लेके चला रहे थे, मैं कोविड के बाद नाव चला रहा हूँ, बढ़िया से चला रहा हूँ। क्या हुआ उनका? वो नाव नहीं चल रही आज उनसे। अब दिल्ली की जनता नाव चला रही है। आपने तो दिल्ली की हर गली, हर कूचा, सारी जगह भर दिया। धन्यवाद।